हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वैद्युत बल रेखा के बारे में और वैद्युत बल रेखा के गुण के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इन्हीं कुछ मुद्दों पे विशेषतया बात करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं आपके अपने टॉपिक पे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, ज़्यादा लेट न करते हुए सीधे हम आपको आपके वीडियो पे आपके टॉपिक पे ले चलते हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है परीक्षण आवेश। आप सुनिए कि परीक्षण आवेश क्या होता है। देखिए, अपने नाम से ही क्लियर है, परीक्षण आवेश इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। ये देखिए, जो हमारा परीक्षण आवेश होता है यह एक अत्यंत अल्प, मतलब बहुत ही सूक्ष्म, एक अत्यंत अल्प, एक काल्पनिक आवेश है, एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है। धन बिंदु आवेश मतलब ये ऐसा माना गया है कि ये, हालांकि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, परीक्षण आवेश की बात करते हैं, तो दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि यह काल्पनिक आवेश है। इसका खुद का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर इसको रखा जाता है तो जिस वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है उसके क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं डालता है। यह एक काल्पनिक आवेश है। इसका वास्तविकता से लेना देना कुछ नहीं है, यह वास्तविक आवेश नहीं है। इसको अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से बात करें कि कैसे हम परिभाषित करेंगे कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है, तो सिस्टमेटिक ढंग से कुछ इस तरह से परिभाषित करेंगे कि जो हमारा धन परीक्षण आवेश है यह एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है, जिसका खुद का अपना, जैसे हम बाकी आवेश की बात करते हैं तो बाकी आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन इसका, ये जो हमने एक इमेजिनरी चार्ज की बात किया, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की बात किया या धन परीक्षण आवेश की बात कर रहे हैं, इसका खुद का अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर हम इसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख भी दें, जब हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पे ये जो पहले आवेशों वाला वैद्युत क्षेत्र था उसमें ये कोई प्रभाव नहीं डालता, इसमें कोई परिवर्तन डालता ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, यह एक काल्पनिक आवेश हुआ, इसका वास्तविकता से लेना देना कुछ नहीं है। एक आखिरी बात समझाते हैं, क्या है धन परीक्षण आवेश, किसे कहते हैं धन परीक्षण आवेश। ये जो परीक्षण आवेश होता है यह एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है। इसका खुद का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। मीन्स हर एक आवेश का, जो वास्तविक आवेश है उसका अपना वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन इसका जो धन परीक्षण आवेश है, ये जो परीक्षण आवेश है, इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर इस धन परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख भी दे तो जो मूल वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं डालता है। यह एक काल्पनिक आवेश है, यह वास्तविक नहीं है। इसे हम बोलते हैं धन परीक्षण आवेश, या इसे हम परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। अगर हमें परीक्षण आवेश के बारे में नहीं पता होगा तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसीलिए हमारा टॉपिक पहले यही था कि हम पहले ये तो जान लें कि परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक है, हम देख भी लेते हैं कि परीक्षण आवेश क्या होता है। क्या बोला इसने कहा कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है। परीक्षण आवेश क्या है, एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। मतलब इसका, जिस हम चार्ज की बात करें, जिस परीक्षण आवेश की बात करते हैं, उसका खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, अगर हम इसे किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख भी दें तो जिस वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे उसको मूल वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, तो मूल वैद्युत क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं डालता है। तो रखने पर मूल वैद्युत क्षेत्र में या मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश है। भैया ये क्या है, इसे हम काल्पनिक आवेश कहते हैं।
इसका वास्तविकता से या वास्तविक आवेश से कोई मतलब नहीं है, इसलिए धन परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है, काल्पनिक है। अगर इसका खुद का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर इसको रखा जाता है तो जो मूल वैद्युत क्षेत्र होती है उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं डालता है। ये तो रहा हमारा परीक्षण आवेश के बारे में। अब हम बात किस पे करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे बोलते हैं टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या इसे हम टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लिटरली मीन्स क्या होता है, पहले वो हम समझ लेते हैं कि क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसे कहेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ध्यान सुनिएगा कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र माने, अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रख दे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हमने वैद्युत क्षेत्र मान लिया कि आवेशों का समुदाय होगा या आवेश होंगे, तो वो क्या बना लेगा? एक वैद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अगर कोई एक धन परीक्षण आवेश है तो उस धन परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला बल होता है, लगने वाले बल की तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, इसमें कोई समस्या, कोई ऐसा कुछ है नहीं। आप ऐसा सोचो कि आपने, मैं यहाँ दिखाऊँ, मैंने कहा कि मैंने मान लिया कि ये वैद्युत क्षेत्र, बहुत ध्यान रखिएगा, मतलब ये आवेशों का समुदाय होगा, तो मैंने मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पे हमने क्या ले लिया? एक ले लिया। देखिए धन परीक्षण आवेश को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q0 से, Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 से। तो मैंने कहा ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान सुनिए, ये मैंने मान लिया वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक कोई बिंदु है और इस बिंदु पे क्या रखा हुआ है? धन परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल कार्य करेगा, तो इस धन परीक्षण आवेश पे जो बल लगेगा, इस पे जो बल लगेगा, या ये जो धन परीक्षण आवेश है या ये परीक्षण आवेश बल को जो अनुभव करेगा, वही कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर ई से। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वह लगने वाले बल की दिशा में, जिस दिशा में वैद्युत बल कार्य करेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। जिस दिशा में वैद्युत बल कार्य करता है, वैद्युत बल की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यह एक सदिश राशि है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमने वैद्युत क्षेत्र मान लिया, वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पे क्या रखा हुआ है? कोई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस धन परीक्षण आवेश पे जो बल लगेगा, बल और ये जो धन परीक्षण आवेश है, इसी की निष्पत्ति मान, आप कह सकते हो रेशियो, ही कहलाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E = F/Q0। ये F क्या है? F है बल, किस पे लगेगा? इस Q0 पे लगेगा। तो ये बल और ये जो आवेश, परीक्षण आवेश है, इसी का जो अनुपात होता है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा क्या होती है? जिसकी दिशा लगने वाले बल की दिशा में, जिस दिशा में बल कार्य करता है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है। पढ़ लेते हैं क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसे कहते हैं, देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इस परीक्षण आवेश पे Q0 पे जितना बल लगेगा, लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, परीक्षण आवेश के मान की अनुपात, निष्पत्ति तो अनुपात, ठीक है, को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है? E = F/Q0। हम यहाँ पे मात्रक देख लेते हैं। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, देख लीजिए। अगर हम इसकी मात्रक निकालें, यहाँ मैं इसे लिखता हूँ कि मात्रक की अगर हम बात करें तो हमें E का मात्रक कैसे मिलेगा? E का मात्रक कैसे निकाल पाएंगे हम? F का मात्रक बटे Q0 का मात्रक,
हम जानते हैं क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। इसे हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलॉम। इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, ये मात्रक हो गया। कैसे निकालेंगे, ई का मात्रक कैसे निकालेंगे, पहले बल का मात्रक क्या होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। न्यूटन प्रति कूलॉम, इसको एन बोले तो न्यूटन, सी बोले तो कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम कहते हैं। अगर हम यहाँ पे साइड में अगर हम इसकी बीमा भी निकाल लें तो आराम से निकल जाएगा कि बीमा कैसे निकालेंगे। बीमा को देख लेते हैं, ई की बीमा निकालना है तो ई की बीमा कैसे निकलेगा। ई की बीमा निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, पहले हम बल की बीमा देखेंगे, एफ की बीमा, एफ की बीमा बटे क्यू नॉट की बीमा देख लेते हैं। एफ की बीमा क्या होती है, यम एल टी पावर -2। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जब हम आवेश की मात्रा की बात कर रहे थे तो कितना आया था, a इंटू टी। देख लेते हैं कितना हो जाएगा, m एज इट इज, l एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। एक t की पावर -2 ऊपर है और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो t की पावर एक माइनस और बढ़ जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगा -3, और a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। तो ये हुआ हमारा यम एल टी पावर -3 a पावर -1। डियर स्टूडेंट्स, हमने किन किन बातों के लिए कहा था कि हम सबसे पहले समझेंगे कि परीक्षण आवेश क्या होता है, फिर हम किस पे बात करेंगे, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होती है और बीमा क्या होती है। मैं समराइज करता हूँ 1 मिनट के अंदर पूरी बातों को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है, तो धन परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है जिसका खुद का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में इसे हम रख भी दें तो यह मूल वैद्युत क्षेत्र पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। यह एक काल्पनिक आवेश है, इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है, यह वास्तविक आवेश नहीं है। अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पे यदि धन परीक्षण आवेश रखा है तो उस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश की निष्पत्ति मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह उस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को ही बताता है, मतलब E = F/Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव लगने वाले बल की दिशा में होती है। इसकी मात्रक की बात करूंगा तो मात्रक कैसे निकालेंगे, बल का मात्रक क्या होता है, फिर हम बात करेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है। बल की मात्रक न्यूटन में होता है, आवेश की मात्रक कूलॉम में होता है, तो न्यूटन प्रति कूलॉम ये हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। फिर हम किसकी बात करेंगे, बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा भी कैसे निकालेंगे, उसको भी निकालने का वही तरीका है। सबसे पहले हम बल का बीमा देख लें, फिर आवेश की बीमा देख लें। बल की बीमा क्या होती है, mlt पावर -2 होता है, और आवेश का क्या होता है बीमा, at होता है। यम को वही रहने दिया, एल को वही रहने दिया, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2 ऑलरेडी था, एक टी नीचे से ऊपर गया, टी पावर -3 हो गया, और ये ए नीचे से ऊपर गया, ए पावर -1 हो गया। ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन मुद्दों पे बात कर लिया कि परीक्षण आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसा कि हमने पहले भी कितनी बार बोला है, एक बार फिर से बोलते हैं कि हम आपके लिए ही ये क्लास 12 की न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पे बनिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो सीक्वेंस में है। आपको अगर फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप 0 से मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप शुरू से 1 by 1 वीडियोस देखेंगे तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बेटर कंटेंट के साथ हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आप एक बार जुड़िए तो हमसे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमने एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना स्टार्ट किए हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए कुछ और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।